Thank you, Rajiv ji, and thank you everyone and good morning. और नो डाउट के कहते हैं ना कि पति और पत्नी का रिलेशन हर मैरिड पर्सन जानता है कि पति जो है 99% भरी महफिल में लेडीज की कमियां गिनाता है, और ये हमने अपने एक्सपीरियंस किया भी होगा। बट आई एम वेरी लकी कि मेरे हस्बैंड मुझे बहुत ज्यादा वेलकम और तारीफ के साथ बुला रहे हैं। तो ऐसा सपना हर एक लेडी का होता है कि अगर उसकी फैमिली, अगर उसके बच्चे, अगर उसका पति, उसके रिलेशन वाले उस पर प्राउड फील करते हैं तो वो मोमेंट बहुत अच्छा होता है। और इसी के लिए शायद हम सब लोग एफर्ट्स करते रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं कि हमें रिकॉग्निशन मिले। रिकॉग्निशन एक ऐसा वर्ड है जो आपको आपके काम के हिसाब से मिलता है। आपकी जेब में कितना भी पैसा हो, जरूरी नहीं है कि रिकॉग्निशन आपको पैसे से ही मिलता है। हाँ, पैसे वाले के सामने जरूर उसकी तारीफ होती है, बट रिकॉग्निशन आपको अपने वाकई में जो आपके काम के प्रति आपका प्यार होता है, आपके काम के प्रति आपका डिवोशन होता है, उसके कारण आपको रिकॉग्निशन, एक स्टेटस मिलता है। तो नहीं तो पैसे वाली मैटर नहीं होती इसमें। रिकॉग्निशन कभी भी ना पैसे से किसी को दिया जा सकता है और ना पैसे से ये खरीदा जा सकता है। तो इस सब चीजों को आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि जो चंद शब्द होते हैं तारीफ के, वो हर एक इंसान को अच्छे लगते हैं। और ऐसी तारीफ हमारी हो, सबकी हो, तो वो ऐसी चीजों के लिए हमें भी कुछ करना पड़ेगा। कहते हैं ना कि जितना बड़ा जिसका सपना होगा, जितना बड़ा जिसका गोल होगा, उसके एफर्ट्स, उसकी कोशिशें, उसका काम, उसकी लगन भी उतनी ही बड़ी होनी चाहिए। सिर्फ सोचने से हमें कुछ भी नहीं मिलता। आज हम सोच ले कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, तो हमें सिर्फ सोचने से नहीं मिलता। कहते हैं ना कि सोचने से नहीं उड़ान भरी जाती, उड़ान वो भरते हैं जिनके पंखों में जान होती है। पंखों से उड़ान नहीं भरी जाती, जिनकी सपनों में, जिनकी सोच में जान होती है, वो ऊपर तक जाते हैं। तो जैसा कि आपको, हम सब लोगों की आपने स्नैप्स देखी होंगी, फोटोज देखी होंगी, ऑल डीएक्सन ग्रेट लीडर्स जिन्होंने कुछ अचीव किया था। ये देखिए कि इसमें डबल डायमंड, इसमें पैसा मैटर नहीं किया था कि आप पैसा खर्च करके डीएक्सन कंपनी का विजिट कराएंगे, या फिर आप दूसरे के जैसे हम अदर चीजें टिकट लेके खरीद कर देखाते हैं, उस तरह से हम खरीद कर देख लेंगे। बट इसमें क्या है, एक फाउंडेशन, एक स्टेटस, एक आपकी अचीवमेंट, एक आपका टारगेट रखा गया, और जिसने उसको अचीव किया, नो डाउट वो आनंद भी उन्होंने ही उठाया, वो एंजॉय भी हैदराबाद में उन्हीं लोगों ने किया। आज कुछ लोगों ने फोटोज देख के सोचा कि हम भी वहां जा सकते हैं। पता नहीं उन्होंने क्या सोचा, क्या उन्होंने फील किया, बट हम वहां सपना लेके आए हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने RVCF3 के, अपना, जहां अपना शब्द आ जाता है ना, तो वो बहुत वैल्यूएबल होता है। तो हमारा जो RVCF3 है, वो चाहे भरत जी है, चाहे गुरु जी है, चाहे हम है, चाहे आप सब है, कहीं भी आप जाएंगे ना, तो आपका एक मन होगा कि मेरे जो RVCF3 के रिलेटेड टू डीएक्सन के RVCF3 के और अदर लोग भी होंगे तो और ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि कहीं भी हम इंजॉय अपनों से कर सकते हैं। और जो लोग इसमें विद फैमिली गए और जो विदाउट फैमिली गए, उनमें एक डिफरेंस था। और हमारे बीच दो लोग हैं भी हैं इस मीटिंग में कि जिन्होंने इस डिफरेंस को दिल से महसूस किया, और अगले टाइम के लिए उन्होंने सोचा कि हम विदाउट फैमिली ऐसे किसी भी डीएक्सन सेरेमनी में, किसी भी डीएक्सन फंक्शन में, किसी भी डीएक्सन टूर में हम विदाउट फैमिली नहीं आएंगे। क्योंकि जो मोमेंट हम जीते हैं, अगर उन्हें देखने के लिए हमारे अपने हमारे साथ नहीं है, अगर हमें कहीं रिकॉग्निशन मिल रही है, हम कहीं इंजॉय कर रहे हैं, हमें कहीं अच्छा स्टेटस या अच्छी चीजें देखने को मिल रही है, तो हमारा मन होता है कि हमारे फैमिली मेंबर्स भी हमारे साथ हों। अब इसमें कई लोग सोच रहे होंगे कि बच्चे तो इनके भी साथ में नहीं गए। बच्चे एक हमारा अलग मैटर होते हैं, बच्चे हमारा परिवार है, पर हस्बैंड वाइफ जो एक जोड़ा होता है ना, एक फीलिंग्स होती हैं उनकी, अपनी एक शेयरिंग होती है, अपनी एक केयरिंग होती है, तो वो बहुत जरूरी होती है कि आप जब इस तरह के कहीं किसी भी टूर पर जाते हैं, कुछ लोगों की हो सकता है मजबूरी भी हो, बट
इसमें हमने उसे हर बार अपनी मजबूरी नहीं बना के रखना है, और इस चीज को हमने विद फैमिली एंजॉय करना है। डीएक्सन का कोई भी रेजिडेंशियल कैंप हो तो उसमें एक अलग मजा आता है विद फैमिली, और विद फैमिली आप उसको बहुत अच्छा एंजॉय करते हैं, ये हम लोगों का एक्सपीरियंस कहता है। और दूसरी चीज है कि ये सब चीजें सिर्फ थ्योरेटिकल मीटिंग सुनने से हमें कभी भी नहीं मिल सकती। इन सब चीजों के लिए हमें प्रैक्टिकली आना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। अब जैसे गुरुजी भी बार बार कह चुके हैं, भरत जी भी बार बार कह चुके हैं कि हम लोगों के पास अपनी ड्रीम फाइल होनी चाहिए। हम लोगों को पता होना चाहिए कि हमारी टीम में कितने लोग हैं, हम लोगों को अपनी स्टेटमेंट पता होनी चाहिए, हम लोगों के पास अपने आईडी नंबर पता होने चाहिए, हमारी टीम में कौन लोग हमारे साथ जुड़े हैं, वो किस स्टेटस पे हैं, क्या स्टेटस उन्हें अचीव हो सकता है, उसकी जानकारी हमें भी होनी चाहिए और हमें प्रैक्टिकली उन्हें देनी भी चाहिए। तभी हम इस डीएक्शन के प्लान को प्रैक्टिकली अपनी टीम में डेवलप कर सकते हैं, डुप्लीकेट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हम सिर्फ ये सोचे कि मीटिंग सुनने सुनने से ही हमें सब अचीव हो जाएगा, तो ये इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल में आई एम पॉसिबल भी आता है, और उसको आप पॉसिबल कर सकते हैं। मैंने कहा इम्पॉसिबल है, इट मीन्स आई एम पॉसिबल, कि मैं उसे पॉसिबल कर सकता हूँ। बट वो पॉसिबल कैसे होगा, उसके लिए आपको प्रैक्टिकली अपना काम करना पड़ेगा। आज मैं आपसे 8 से 10 क्वेश्चन वर्बली पूछूंगी, उसमें आपने, मैं नहीं कहूंगी कि आज आप इसमें चैटिंग के दौरान आप उसका आंसर दें। आप एनालाइज कीजिए कि आप इसमें कहाँ तक डुप्लीकेट करते हो, क्या चीजें आपको पता है जो बेसिक है आपके बिजनेस की प्रोग्रेस के लिए। वो बहुत बेसिक चीजें हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा आईडी नंबर क्या है। मैंने आज बहुत से मतलब लोगों को देखा जो पुराने चंडीगढ़ में स्टॉकिस्ट होने की वजह से बहुत से हमें एक्सपीरियंस एडवांस में मिल जाते हैं कि चंडीगढ़ पंजाब में पहले भी बहुत अच्छा बिजनेस था, बट आज जब उसका कोई पुराना लीडर हमारे पास आता है ना और वो कहता है मेरे को अपना आईडी नंबर नहीं पता है, तो हमें समझ में आ जाता है कि ये शायद इसी वजह से सक्सेस नहीं है। कभी होता है कि आपको अपने माता पिता का नाम नहीं पता होता, आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर नहीं पता होता, ये सब चीजें हमें पता होती हैं। और जिन जो लोग भूल जाते हैं या जो लोग इनकी अहमियत नहीं समझते, वो आज कहाँ खड़े हैं हम सब जानते हैं। दूसरी चीज है कि कितने लोगों ने, अब सब कहते हैं कि हमने टीएसआईपी करना है, बहुत कम पॉइंट आ गए हैं अब तो 1,23,000, पर आधे लोगों को तो यही नहीं पता कि ये 1,23,000 पॉइंट कैसे कैलकुलेट होते हैं। और जब उन्हें बताया जाता है कि ये ऐसे कैलकुलेट होते हैं, इट मीन्स उससे पहले उन्होंने कभी इस चीज पे गौर ही नहीं किया कि क्या टीएसआईपी होते हैं, क्या होता है। बस थोड़ा सा जोश आता है जब टीएसआईपी में लोग अचीव करके जाते हैं, वो 2-4 दिन, हफ्ता 10 दिन उनकी फोटोज घूमती रहती हैं फेसबुक पे, तो जोश रहता है कि हमने भी जाना है, हमने भी जाना है। पर उसके लिए हम क्या बेसिक नॉलेज ले रहे हैं, क्या हम प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ये सब चीजों पे हमारा ध्यान नहीं होता। अब मैं ये कहूंगी कि कितने लोगों को आज आप, ये क्वेश्चन है क्लियरली आपसे, कि कितने लोगों को पता है कि उनकी टीम में कितने नंबर ऑफ काउंटिंग मेंबर उनके साथ जुड़े हुए हैं। आप ये आज आप एक तरह से आपका ये टेस्ट है, क्योंकि जो गुरुजी हमें इतने दिनों से पूरी नॉलेज दे रहे हैं, भरत जी पूरी बिजनेस की टिपिकल से टिपिकल वो आपको एक्टिविटीज 20 से 30 एक्टिविटीज का उनका एम है कि वो सारी आपको साल भर में कराएं। और कितनी एक्टिविटीज, मुझे नहीं लगता कि जितने भी हम सब मेंबर हैं, सिर्फ ठीक है किसी एक आध का मुझे लगता है कि शायद प्रॉपर वो पूरी एक्टिविटीज करता, पर वो सारी की सारी एक्टिविटीज हम सिर्फ सुनते हैं और सुन के उन्हें वहीं तक छोड़ देते हैं। अगर इम्प्लीमेंट हो रहा होता तो शायद आज काफी कुछ RVCF3 के लोगों की जिंदगी में चेंज हो चुका होता। तो दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि कितने लोगों को पता है कि उनके साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं। आप अपने आप एनालाइज कीजिए कि कितने लोगों ने देखा है कि मेरी टीम में मेरे साथ, चाहे मैं ये नहीं कह रही कि बहुत बड़ी टीम होनी चाहिए, बहुत छोटी टीम होनी चाहिए, अगर आज अगर हमारी प्रैक्टिस में ये सब चीजें आएंगी तो आगे जाके इन सब चीजों का हमें बहुत प्लस मिलेगा। कितने लोग हमारी मतलब जिन लोगों की छोटी टीम है उन्हें तो खासकर पता होना चाहिए
कि कितने लोग हमारे पीवी बिलिंग करवाते हैं पीवी की, कितने लोग हमारे 1000 पीवी करते हैं, कितने लोग हमारे से जुड़े हुए हैं जो नॉन मतलब हमारे मेंबर नहीं है बट हमारे कंज्यूमर हैं, वो कितने हर महीने हमारे बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। तो ये सब चीजें हमारी एक्टिविटीज में आती है। ये सब कहने का मेरा मतलब इसीलिए है कि जब हमें ये सब चीजें हैबिट में होंगी, ये एक्टिविटीज हमारी हैबिट में होंगी, तो नो डाउट हमें जो कंपनी हर महीने ऑफर देती है उसमें मेरे साथ जुड़ा हुआ मेंबर कौन सी कैटेगरी में आता है, कैसे मैं उसे ज्यादा से ज्यादा ज्वाइनिंग या ज्यादा से ज्यादा उसको कैसे समझा के मैनुपुलेट इन द एक और एक बिजनेस में अगर कोई 2 कर रहा है तो मैं नहीं कहूंगी कि वो बिजनेसमैन है। एक और एक अगर वो 11 कर रहा है तो तब उसे कहते हैं कि हाँ वो बिजनेस माइंडेड है, क्योंकि एक और एक तो 2 सभी कर रहे हैं। पर आप जो कंपनी ने ऑफर दी है उससे आप अपनी टीम को कैसे उस प्लान को समझ करके अपनी टीम को कैसे फायदा दे सकते हैं, कैसे वो अगर किसी का कोई स्टेटस और ज्यादा ज्वाइनिंग लेके वो कैसे उसको अचीव कर सकता है। तो ये सब बातें हमें जब एज अ, क्योंकि मैं ये मानती हूँ RVC F3 में जितने भी हम 45 या 40 या 35 जितने भी हम आते हैं, ऑलमोस्ट हर कोई अपने आप में एक क्वालिटी रखता है। हर कोई अपने साथ 20 से 30 बंदों की एक टीम को लेकर के है, और उससे भी ज्यादा है बट मैंने ये मिनिमम रेशो उठाई है। और हर किसी के पास सपने हैं, हर कोई डीएक्शन में अपना एक वजूद बनाना चाहता है। तो हमारे पास TSIP की बात हुई, वैसे अचीवमेंट्स की बात हुई, तो कितने लोग डेटा रखते हैं कि मेरे कितने मेंबर्स ने, मैंने देखा है कि कितने लोग ऑफर्स अचीव कर लेते हैं बट वो सबमिट ही नहीं करते। और कंपनी ने शायद इसीलिए 3 मंथ्स का टाइम देती है हमें कि अगर वो एक्टिव लीडर है, वाकई में अगर वो सीरियस लीडर है, तो वो 3 महीने के अंदर अपनी ऑफर अवेल कर लेगा। अगर उसके पास ऑफर करने के बाद अपनी ऑफर लेने तक का टाइम नहीं है तो कंपनी उसे लैप्स कर देती है, उसे मतलब वो फिर ऑफर नहीं मिलती है। तो ये सब चीजें हमें कैसे मिलेंगी जब हम डीएक्शन में अपनी सीरियस होंगे, डीएक्शन में अपनी अच्छी प्रैक्टिस पर होंगे। तो अभी आपका जन जा चुका है, फेब जा चुका है, मार्च भी जा चुका है, ऑलमोस्ट सिर्फ 3 दिन रह गए हैं। और उसमें भी अब आप लोगों ने देखना है कि कितने लोगों ने पिछले 2 मंथ्स की अपनी स्टेटमेंट देखी है कि कहाँ तक आपका TSIP हुआ है, कहाँ तक आपके कौन कौन लोग 18 पे आ चुके हैं, कितने उनके पीवी रह चुके हैं, किस तरह से आप उन्हें गाइड करके किसी न्यू ज्वाइनिंग के साथ उनका स्टेटस भी बढ़ा सकते हैं और उनको ऑफर का बेनिफिट भी दिलवा सकते हैं। कितने लोगों ने अपनी टीम में मोटिवेट किया कि वो 3500 पीवी करे ताकि आगे की 8500 पीवी तक की ऑफर को वो धीरे धीरे अवेल करके, क्योंकि अगर हम पहली तारीख को 3500 पीवी करके लाइन में ही नहीं खड़े हुए तो फिर हम बाद में देखते हैं कि क्योंकि बिजनेस जो है वो कभी भी डेवलप हो सकता है। एक दिन में हम स्टॉकिस्ट हैं, लीडर हैं, तो हमने देखा है कि जितना वॉल्यूम पूरे मंथ में नहीं जाता वो लास्ट 2 डेज में, 3 डेज में, इवन के हर 4 घंटे की रिपोर्ट के बाद वो वॉल्यूम काफी काफी गैप पर अप होता है। तो वॉल्यूम कब कहाँ से क्या हो जाए कुछ पता नहीं होता। तो एटलीस्ट हमारी जो छोटी छोटी क्वालिफिकेशन है जो हमें बड़ी अचीवमेंट दिला सकती है, तो उन चीजों को भी हमने ध्यान देना है प्रैक्टिकली। अब जैसे अब जो भी टीम लीडर है इसमें, जिन लोगों को पता है कि हमारी टीम में चाहे 2 लोग, चाहे 4 लोग, चाहे 40 लोग, आपने डेटा निकालने कि किन लोगों ने 3500 पीवी किए थे, फिर किसके 500 प्लस हो चुके हैं। हो सकता है काफी लोगों के तो 3500 पीवी जो हमारे साथ कंज्यूमर जुड़े होते हैं अचानक ही हो जाते हैं, वो कोई एम लेकर नहीं करते, पर हम उन्हें गाइड कर सकते हैं कि आप अगर 500 ऐड ऑन करेंगे तो क्या होगा, सॉरी 1000 करेंगे तो क्या होगा, 2000 करेंगे तो इट मीन्स अगर किसी ने 3500 पीवी किए हैं तो उसका साबुन तो पक्का हो ही गया। अगर उसमें वो 500 पीवी और ऐड करते हैं तो साबुन और पेस्ट है। अगर 3500 प्लस 1000 करते हैं तो साबुन और चाय है वो पेस्ट उनका कट हो जाएगा। अगर 3500 प्लस 2000 पीवी करते हैं इट मीन्स 5500 पीवी करते हैं, तो एक साबुन और एक स्पिरुलिना है। और अगर वो 3500 पीवी प्लस 5000 इट मीन्स 8500 पीवी करते हैं
तो उन्हें एक साबुन और एक RGGL मिलेगा। और जिन लोगों ने ये 1 तारीख के लिए किया है, ये तो उनके लिए किया है। बट अगर किसी को लगता है कि मैंने उस ऑफर को नहीं अचीव किया, तो वो अपनी टीम को मोटिवेट कर सकता है 1500 PV न्यू ज्वाइनिंग पे और 3000 PV न्यू ज्वाइनिंग पे जो भी ऑफर है उसको अवेल करने के लिए। ठीक है, हमें नहीं मिली, पर हम किसी को गाइड तो कर सकते हैं। हो सकता है किसी ने न्यू ज्वाइनिंग करके 1000 PV किया हो, 1200 PV किया, तो वो ये 2-3 दिन आपको अपनी रिपोर्ट का एनालाइज करना होता है कि आपकी टीम को आप कैसे ज्यादा फायदा दिला सकते हो। तो काफी लोग मैंने देखा है कि वो कह रहे हैं कि हम बहुत DXN में बहुत आगे जाएंगे, बहुत वो, बट वो प्लान को नहीं समझना चाहते, वो इन सब छोटी छोटी बारीक चीजों को नहीं समझना चाहते। प्रोडक्ट नॉलेज बहुत अच्छी बात है लेना, बट प्रोडक्ट नॉलेज के साथ साथ पैसा आपको तभी आएगा जब आप एक्टिवली होके प्लान पर काम करेंगे। क्योंकि प्रोडक्ट खाली आपको पैसा नहीं दे सकता। प्रोडक्ट आप जितना मर्जी बताते जाओ, अगर आप अपने टीम का स्ट्रक्चर, आप अपनी टीम को कैसे ज्यादा से ज्यादा फायदा दिलवा सकते हैं, आप अपना स्ट्रक्चर कि किस हिसाब से कहाँ से आपका फायदा हो सकता है, आपका स्टेटस भी उठे, आपको PV वॉल्यूम भी बढ़े, आपका 25 से 27, 29, 31, 33 कैसे, जितना भी आपका वॉल्यूम हुआ है उसमें आप ज्यादा से ज्यादा कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं। तो उन सब चीजों पर भी हमने ध्यान देना है, और ये सब चीजें हमारे लिए बहुत प्लस देती हैं। क्योंकि आज अगर मेरी प्रैक्टिस में ये सब चीजें होंगी, तभी मैं अपनी टीम में डुप्लीकेट कर पाऊंगी। और लेडीज देखो बहुत कैलकुलेटिव होती हैं, मैं कहती हूँ लेडीज से ज्यादा कोई कैलकुलेटिव नहीं होती, वरना उन्हें गृह मंत्री ना कहा जाता। हर लेडीज अपने आप में बहुत सक्षम है। जब वो अपने परिवार को चला सकती है, तो परिवार के से जहां से हमारी स्थिति सुधर सकती है, हमारा स्टेटस बढ़ सकता है, तो क्या उस बिजनेस को हम नहीं संभाल सकते। पर मैंने काफी देखा है कि सभी आदमी लेडीज के ऊपर उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उतना विश्वास भी नहीं करते। अगर आज राजीव जी मुझे उस टाइम में ना थोड़ा सा ट्रेन करते, तो शायद मैं भी उतना इंटरेस्ट ना दिखाती। पर आपको अपने परिवार के भले के लिए इंटरेस्ट दिखाना भी पड़ेगा और उनका इंटरेस्ट जगाना भी पड़ेगा। आप सारे काम उन्हें लेकर साथ में बैठिए, आप उन्हें बताएंगे तो नो डाउट वो आपके जो नॉलेज है उनकी नॉलेज ऐड होके और उसमें आपको प्लस देगी। और मैं कभी भी कोई बात ऐसे ही नहीं कहती, ये प्रैक्टिकली है कि जो पहले बिजनेस था आज मेरे नॉलेज से या मेरे उससे उसमें कुछ प्लस ही हुआ होगा, कुछ नेगेटिव नहीं हुआ। तो आपके घर में भी महिलाएं हैं, चाहे वो आपकी बहन है, चाहे आपकी माँ है। अब मैं कहती हूँ मुरादाबाद ललित जी का जो स्टॉक पॉइंट है, वो उसका एक मतलब आई एम वेरी सरप्राइज्ड कि मुझे बहुत उस दिन बहुत सरप्राइज हुई मैं उनकी बात सुनकर कि उनका पूरा स्टॉक पॉइंट, उनकी मदर बिलिंग तक सब कुछ उनकी मदर मैनेज करती है, जबकि उनकी वाइफ भी है। बट वो कहते हैं कि मेरी मदर उसमें मुझे बहुत सपोर्ट करती है। हर घर का अपना अपना माहौल है, पर वहां मुझे बहुत अच्छा लगा कि उनकी मदर उस, वरना मदर शायद इन सब चीजों में नहीं। और हम सब जितनी भी महिलाएं इस बिजनेस से जुड़ी हुई है, खासकर RVC F3 की, हम तो अपने घर की पूरी कमांड लिए हुए हैं। तो इस बिजनेस की कमांड भी हमें अपने हाथों में लेनी होगी। और खासकर जिन घरों में स्टॉकिस्ट है या जो फैमिलीज एज अ स्टॉकिस्ट काम कर रही हैं, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो आप अपने घरों की महिलाओं को उसमें स्टॉक पॉइंट की पूरी नॉलेज दें। क्योंकि जब आप उन्हें स्टॉक पॉइंट की नॉलेज देंगे, तभी आप बाहर फील्ड में काम कर पाओगे, अदरवाइज आप स्टॉक पॉइंट पर फंस कर रह जाओगे। स्टॉक पॉइंट नो डाउट अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए एक आपका सपोर्ट करता है। बट अगर आप प्लान को एक्टिवली कैसे काम करना है, तो आप दूसरे के स्टॉक पॉइंट से भी बेनिफिट ले सकते हैं। जो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते या जिनके यहाँ ऑलरेडी स्टॉक पॉइंट है, उसका पूरा आपको रखना होता है। इसमें बहुत अच्छे एग्जाम्पल है हमारे पास, जो आज हमारे अमृतसर की स्टॉकिस्ट हैं हरप्रीत कौर मैडम और बलजीत सिंह जी। उन्होंने एज स्टॉकिस्ट बनने से पहले ही हमेशा अपना एक वेल रिकॉर्ड रखा है। और मैं कहती हूँ सैल्यूट है। कुछ लोगों में कुछ कमियां होती है तो कुछ अच्छाइयां भी होती है, कि सैल्यूट है उन मैडम को कि वो अपने अगर कोई मेंबर
उनसे 10 साल पहले भी जुड़ा था, तो वो आज भी उनसे कांटेक्ट रखती हैं, चाहे भले ही उन्हें अपने पास से वहां कोरियर से सामान भेजना हो, चाहे उन्हें थोड़ा सामान लेते हो, चाहे ज्यादा सामान लेते हो, तो वो हर किसी से लिंक बना के रखती है। तो ये सब चीजें हमारे बिजनेस के लिए बहुत पॉजिटिव है और बहुत हमारे लिए फायदेमंद रहेंगी कि सिर्फ हम प्रोडक्ट की नॉलेज तक या प्रोडक्ट के बारे में ही या डेमोस्ट्रेशन तक ही ना सीमित रहे, बल्कि प्लान को भी समझें। जिस दिन लेडीज ने प्लान को आगे होकर समझना शुरू कर दिया और उसके ऊपर एक्टिव होकर काम करना शुरू कर दिया, तो आपकी डबल ग्रोथ हो जाएगी। ये बिल्कुल फैक्ट बात है, क्योंकि जो चीजें मिलकर की जाती हैं, और इसमें आपने कहीं भी एक रिलेशन को नहीं बल्कि अपने बिजनेस को अहमियत देनी है, क्योंकि रिलेशन हमारे कहीं खराब नहीं होंगे जब आपका बिजनेस बढ़ेगा, बल्कि रिलेशन आपके डेवलप होंगे। और हर एक लेडी का सपना होता है, एक ख्वाब होता है कि हस्बैंड वाइफ का, कि वो ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करें, और डीएक्सन उन लोगों के लिए गॉड गिफ्टेड है, क्योंकि जो डीएक्सन में हस्बैंड वाइफ को साथ रहने का मौका मिलता है। जहां अगर अदर अदर बिजनेस हमारे होते हैं, अदर अदर जॉब होती है, तो हम लोग प्रॉपर एक दूसरे को टाइम भी नहीं दे पाते, बट हम यहाँ अपने फैमिली को भी टाइम देते हैं, अपने परिवार को भी टाइम देते हैं, अपने रिलेशन भी अच्छे बनाते हैं, क्योंकि हम यहाँ लड़ाई झगड़े की या नेगेटिव बात ना करके अपने बिजनेस को प्रमोट करने की, अपने बिजनेस को अच्छा करने की बात करते हैं। और उसमें हमारे सारे परिवार का फायदा होता है, हमारी सारी टीम का फायदा होता है। और हर आज अगर हम लोग आपके सामने एग्जाम्पल हैं, संगीता मैडम, दीपक जी एग्जाम्पल है, भरत शिप्रा जी एग्जाम्पल है, तो आप लोगों की भी अपनी टीम है। आप लोग भी एक टीम को, एक परिवार को 10, 20, 50 लोगों की जिंदगी बदलने के लिए एक एग्जाम्पल बन सकते हैं। लोग, आपके लोग हमसे ठीक है थोड़े टाइम के लिए मोटिवेट हो सकते हैं, बट नियर बाय लीडर से, जिनको आपने खुद जोड़ा है, वो आपसे ज्यादा किसी से भी मोटिवेट नहीं हो सकते। तो उनको मोटिवेट रखने के लिए आपका मोटिवेट होना बहुत जरूरी है, आपका एक एक्टिवली काम करना बहुत जरूरी है। और थोड़ा सा अपनी टीम को संभालने के लिए कुछ चीजें हमें सीखनी भी पड़ती हैं, और हर किसी में होती भी हैं, बट जब हम मार्केट में आते हैं काम करने के लिए, जब हम एक बिजनेस को लीड कर रहे होते हैं, तो हमें लीडर वाली क्वालिटीज भी होनी चाहिए। और अगर नहीं है, तो जो चीजें, जो हमारा अगर बोलने का ढंग, हमारा बात कहने का, भले ही हम वो बात ठीक कह रहे हैं, और अगर सामने वाले को वो बात गलत लग रही है, तो हमें वो चीजें भी बदलनी चाहिए, क्योंकि इंसान हर पल सीखता है। हर पल इंसान, मतलब मरते दम तक भी मुझे लगता है कि शायद वो लास्ट टाइम में भी मरना सीखता है कि मरा कैसे जाता है। तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती, हर स्टेप पे बंदा सीखता है, और इस तरह सीख सीख के ही हम लोग परफेक्ट बनते हैं, परफेक्ट। और परफेक्ट बनने के लिए ये बिजनेस है, और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हमारे इतने सारे स्किल्स, इतनी सारी एक्टिविटी हमारे अंदर डेवलप होती हैं, जो शायद आम जिंदगी में हम, हमारी अदर एक्टिविटीज दब जाती हैं, हमें वो उभारने का मौका नहीं मिलता। पर ये ऐसी है कि आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करता है, आपके बोलने चालने के ढंग को परफेक्ट करता है। तो ये सब चीजें आप में एक सर्वगुण संपन्न बनाने के लिए वाला ये एक बिजनेस है, कि इसमें आप एक डॉक्टर भी हो, आप एक एज अ लाइक आप टीचर की तरह भी ट्रीट कर रहे हो, एज अ, हम जिन लोगों से उम्र में कम है, पर वो हमें मतलब एज अ पेरेंट्स या एज अ एल्डर या एज अ गुरु वो हमें ट्रीट कर रहे हैं, तो हम छोटे होते हुए बड़ों को शिक्षा भी दे रहे हैं। तो मल्टी मल्टी हमारी क्वालिटीज इसमें इंप्रूव होती हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि जो भी आपका सपना है, जो भी आपका टारगेट है, प्लीज उसे लोगों के सामने कहने की हिम्मत रखिए, क्योंकि जब आप कोई बात लोगों से शेयर करते हैं, भले ही चाहे लोग उसे नेगेटिव लें, भले ही चाहे उसे पॉजिटिव लें, पर वो चीज ब्रह्मांड में गूंजती है। ब्रह्मांड को नहीं पता कि कोई आपके लिए नेगेटिव कह रहा है कि हाँ, ये तो ऐसे ही कहते रहते हैं, हमने ये चीज बनना है, हमने वो चीज बनना है, बट वो क्या कर रहे हैं, आपके लिए बार बार वो शब्द निकाल रहे हैं। और कायनात जो है वो हर चीज को अट्रैक्ट करती है, नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है। तो आपने अपने सपनों को, अपने टारगेट को पब्लिकली कहने की हिम्मत रखेंगे, तो शायद आप तभी उसे अचीव कर पाएंगे। अगर आप उसे पब्लिकली कहने की हिम्मत नहीं रख पा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हम वो सब चीजें अचीव कर पाएंगे। तो हर कोई अपना सपना, जो हमारे
बीइंग एल्डर, सब लीडर्स, गुरुजी, भरत जी, सब हमें कह रहे हैं कि अपनी एक्टिविटीज, अपनी ड्रीम फाइल, अपने टारगेट, अपने गोल हमें बनाने हैं और उन पे काम भी करना है। सिर्फ पेपर पे लिखने से कुछ नहीं होगा, उसके साथ साथ हमें प्लान भी बनाना पड़ेगा कि कैसे उन पे एक्टिविटी करनी है। और अब हम सब लोगों के पास सिर्फ 3 दिन है, 29, 30, 31, और बैंक की भी छुट्टीज हैं। स्टॉकिस्ट को भी काफी प्रॉब्लम हो रही है कि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन रहेगा ऑर्डर वॉर्डर लगाना। और तीसरी चीज है कि ऑलमोस्ट 90% प्रोडक्ट के रेट रिवाइज हो चुके हैं। तो जिस भी स्टॉकिस्ट के पास पुराने रेट का है तो वो अपना पुराना अपनी टीम को बता सकता है कि उनके पास क्या क्या प्रोडक्ट है, ताकि लोग नए अपने पुराने प्रोडक्ट को कलेक्ट कर सके। और ऑफर की तरफ भी हमने फोकस करना है, क्योंकि यही 2 दिन है हमारे पास। और अगर आप अपना स्ट्रक्चर बना के और उसमें ऑफर को ऐड ऑन करके, तो आपका डबल बेनिफिट हो सकता है कि आपका स्टेटस बढ़ने से आपकी परसेंटेज भी बढ़ेगी और आपका ऑफर भी मिलेगा, तो उसमें डबल बेनिफिट होता है। तो इसलिए अगर आपको कोई भी टारगेट लेना होता है तो उसे ऑफर वाले मंथ में ज्यादा मैनिपुलेट करें, ज्यादा फोकस करें, ताकि आपको डबल बेनिफिट मिल सके। और अब स्पिरुलिना जो है टैबलेट वाली, खासकर टैबलेट वाली हमें मिलती है, तो वो अब 1200 रुपए की काउंट ना करके 1260 रुपए डीपी काउंट करें, तो उससे और आपको फायदा होने वाला है। एमआरपी भी उसका बढ़ के मिल रहा है। तो ऑफर की तरफ आपने ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है। और दूसरी चीज है कि अपने टीम के वॉल्यूम देखें कि इनकी क्वालिफिकेशन रहेगी। या तीसरी चीज, ज्वाइनिंग की तरफ ध्यान दें। तो इन सब चीजों के साथ आपने अपनी टीम पर पूरा फोकस करना है, अपने बिजनेस पर पूरा फोकस करना है, क्योंकि उसी से ही हमें पैसा आएगा। खाली मीटिंग सुनने से पैसा नहीं आएगा, काम करने से पैसा आएगा। तो उन चीजों पर ध्यान रखना है। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।